दोस्तों, जुबिन गर्ग की निधन एक हादसा थी या फिर इस पूरे किस्से को एक हादसे की शक्ल दी गई? यह सवाल अब हर उस इंसान के दिल में गूंज रहा है जिसने भी कभी उनके गाने सुने थे, उनके सुरों में खुद को खो दिया था। आज हर वो इंसान उनके निधन का खबर सुनकर हैरान है, क्योंकि जो आवाज दिल को छू जाए वो इतनी आसानी से कैसे थम सकती है। असम की मिट्टी से उठकर जिसने पूरे देश को अपनी धुनों पर नचाया, जिसने अपनी पहचान खुद बनाई, वो शख्स कोई मामूली नाम नहीं था। वो था जुबिन गर्ग। और सच ये है कि हर बार जुबिन गर्ग पैदा नहीं होते। 19 सितंबर 2025 की दोपहर जब सिंगापुर के नीले समंदर पर सूरज ढल रहा था, उसी वक्त असम का सूरज भी जैसे हमेशा के लिए डूब गया। कहा गया कि स्कूबा ड्राइविंग के दौरान यह हादसा हुआ, पर क्या यह वाकई एक हादसा था या फिर एक साजिश थी? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों, कब और कैसे यह सब हुआ। 19 सितंबर का दिन था। जुबिन अपने बैंड के साथ एक रिहर्सल में थे, क्योंकि आगे दिन यानी 20 सितंबर को उनका एक बड़ा शो था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में वहां हजारों लोग आने वाले थे। जुबिन बेहद खुश थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, चलो थोड़ा समंदर की सैर करते हैं, मौसम अच्छा है, हवाजा है। सबने हंसते हुए हामी भर दी। उनके साथ थे उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कणु महंत और उनके पुराने साथी शेखर ज्योति गोस्वामी। याट तैयार की गई, सब लोग सवार हुए। जुबिन कैमरे में मुस्कुरा रहे थे, अपने गाने गुनगुना रहे थे। साथी लोग भी साथ थे। सब कुछ सामान्य था, जैसे कोई हल्की शाम का सुकून भरा वक्त हो। लेकिन उस सुकून के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी को नहीं पता था। समंदर की लहरें शांत थीं, हवा ठंडी थी और जुबिन के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। पर किसे पता था कि कुछ घंटे बाद वही मुस्कान सबकी आंखों से ओझल हो जाएगी। थोड़ी देर बाद खबर आई कि जुबिन अब नहीं रहे। सिंगापुर से फोन आया और देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे असम में फैल गई। हर कोई अविश्वास में था, कोई मानने को तैयार ही नहीं था। असम की गलियों में चुप्पी थी, कॉलेज, स्कूल, सब जगह सन्नाटा था। हर तरफ बस एक ही सवाल था, आखिर कैसे? सिंगापुर पुलिस की शुरुआती जानकारी में कहा गया कि उन्हें दौरा पड़ा और वो नीचे गिर गए। रिपोर्ट में यही लिखा गया था कि सब कुछ नेचुरल था। लेकिन जब जुबिन का शरीर भारत लाया गया तो कोई इस बात को मान ही नहीं पा रहा था। परिवार के लोग बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुबिन बेहद फिट थे और तैराकी में तो उन्हें महारत हासिल थी। फिर ऐसा कैसे हो गया? असम की सड़कों पर लोग मोमबत्तियां लेकर उतर आए। सोशल मीडिया पर हर जगह लिखा गया कि सच्चाई बताओ, जुबिन के साथ क्या हुआ? लोग कहने लगे कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, कुछ और है। तभी सामने आया जुबिन के साथी शेखर ज्योति गोस्वामी का बयान, जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि उस दिन जब याट समंदर के बीच पहुंचा तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक जुबिन ने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने चालक को हटा दिया और खुद कंट्रोल संभाल लिया। शेखर ने बताया कि जुबिन कुछ कहना चाह रहे थे, पर आवाज निकल नहीं पा रही थी। मैं आगे बढ़ा तो सिद्धार्थ ने जोर से कहा, जाने दो, जाने दो। और वही आखिरी बार था जब जुबिन को देखा गया। शेखर का बयान आते ही केस ने नया मोड़ ले लिया। अब सबकी निगाहें सिद्धार्थ और श्याम कणु की तरफ घूम गईं। उधर जुबिन की पत्नी गरिमा ने कैमरे पर आकर कहा कि उन्हें सिस्टम पर भरोसा है, पर वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। उन्होंने जुबिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद पुलिस को लौटा दी और कहा कि अगर इसे अपने पास रखने से जांच प्रभावित हो सकती है तो यह सही नहीं होगा। गरिमा के चेहरे पर शोक था, लेकिन आंखों में आग थी। असम पुलिस ने केस को गंभीरता से लिया और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। इस टीम ने अब तक 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की हैं। 3 प्रमुख लोगों को हिरासत में लिया गया है, सिद्धार्थ शर्मा, श्याम कणु महंत और अमृत प्रभा महंत। पुलिस को कुछ वीडियो मिले जो जुबिन के आखिरी पलों में रिकॉर्ड किए गए थे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि शेखर गोस्वामी जुबिन के पास तैर रहे थे और उनके चेहरे पर बेचैनी थी। यह वीडियो अब जांच की सबसे बड़ी कड़ी बन गया है। पुलिस ने बताया कि यह वीडियो अमृत प्रभा ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया था और उसी वीडियो से अब कई राज खुलने की उम्मीद है। वहीं सिंगापुर पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी गई है। भारत की एजेंसियां अब सिंगापुर की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। असम के लोग अब भी मानने को तैयार नहीं कि यह बस एक सामान्य घटना थी। उनके लिए यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसमें किसी की चाल छिपी थी, और शायद वही चाल अब धीरे धीरे सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई और एजेंसियां अपने काम में लगी रहीं तो एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। अब जांच एजेंसियां श्याम कणु महंत की संपत्तियों और फंडिंग की पड़ताल कर रही हैं। शक है कि जुबिन के टूर मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ थी।
पैसों के लेन देन में भी कुछ गलतियां थीं जो अब उजागर हो रही हैं। इसी बीच कई ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि जुबिन के साथ पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कुछ का कहना है कि वह किसी दबाव में थे, किसी बात को लेकर परेशान थे। पर यह सब बातें अफवाह हैं या सच्चाई, यह तो जांच ही बताएगी। अभी तो सिर्फ एक ही बात तय है कि जुबिन जैसा इंसान बार बार नहीं आता। वो जिसने असम को आवाज दी, जिसने अपने गानों से हर दिल को छुआ, वो अब सिर्फ यादों में है। लोग अब भी हर शाम उनकी तस्वीर के सामने दिया जलाते हैं। उनकी धुनें अब भी हवा में तैरती हैं, लेकिन अब उन सुरों के साथ एक सन्नाटा भी तैर रहा है। और जब गवाह के सामने लाठी उठी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कांपते हाथों से उसने पानी मांगा और फिर जो बोला उसने सबकी रूह हिला दी। उसने कहा, हाँ, उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो किसी को नहीं बताना था। उसने कहा, जुबिन को किसी ने कुछ पिलाया था जो सिद्धार्थ ने खुद लाकर दिया। जुबिन ने पहले मना किया, पर श्याम कणु ने कहा कि यह सिर्फ एनर्जी ड्रिंक है। पर कुछ ही मिनटों बाद उनका चेहरा बदल गया। वह बेचैन से हो गए और सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगे। और तभी सिद्धार्थ ने सबको पीछे हटने को कहा। गवाह ने कहा कि जब यह सब हो रहा था तो यार्ड के चारों तरफ से कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। उसने साफ कहा कि यह सब पहले से तय था, क्योंकि उसी वक्त कैमरा बंद कर दिया गया और म्यूजिक भी रोक दिया गया। यानी पूरा माहौल ऐसा बना दिया गया कि कोई रिकॉर्डिंग ना हो सके। उसने कहा, मैं डर गया था, इसलिए तब कुछ नहीं बोला, लेकिन अब और नहीं छिपा सकता। पुलिस ने जब यह बयान रिकॉर्ड किया तो जांच की दिशा ही बदल गई। अब एसआईटी ने उन सब लोगों की कॉल डिटेल और बैंक अकाउंट खंगालने शुरू किए और तभी सामने आया कि घटना से कुछ घंटे पहले ही श्याम कनू ने किसी अनजान नंबर पर लंबी कॉल की थी और उसी कॉल के तुरंत बाद एक प्राइवेट ट्रांसफर हुआ था। जांच एजेंसियों को शक हुआ कि यही वह वक्त था जब पूरा प्लान फाइनल किया गया। फिर पुलिस ने उस यार्ड के ब्लैक बॉक्स को भी जांच में शामिल किया और उसमें से जो डाटा निकला उसने सबको चौंका दिया। उसमें साफ दिखा कि कंट्रोलर ने अचानक जहाज का रुख बदल दिया था। यानी वो रास्ता जो तय था उससे यार्ड को कुछ किलोमीटर दूर ले जाया गया और वहीं से जुबिन का कोई सिग्नल नहीं मिला। असम में यह खबर फैलते ही लोगों ने फिर से सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। हर चैनल पर बस यही चर्चा थी कि आखिर असम के सबसे बड़े कलाकार के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। परिवार बार बार यह कह रहा था कि उन्हें किसी पर शक था, पर वह कुछ साबित नहीं कर पा रहे थे। जुबिन की पत्नी गरिमा ने फिर मीडिया से बात की और कहा कि अब जो सच निकल कर आया है उससे बहुत कुछ साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि अब किसी को भी बचने नहीं दिया जाएगा। इस बीच जांच एजेंसियों ने अमृत प्रभा का मोबाइल जब्त किया और उसमें से जो वीडियो मिला उसने सारे शक को जैसे सच में बदल दिया। वीडियो में दिख रहा था कि जुबिन एक जगह बैठे हैं और उनके पास सिद्धार्थ और श्याम कणु खड़े हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा ग्लास है। वह कुछ कहते हैं पर आवाज साफ नहीं आती। फिर कैमरा हिल जाता है और वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस वीडियो को घटना के तुरंत बाद डिलीट कर दिया गया था। अमृत ने खुद कहा कि मुझसे ऐसा करने को कहा गया था। पुलिस ने इस बयान को रिकॉर्ड किया और फिर उसी दिन देर रात सिद्धार्थ और श्याम कणु को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। दोनों ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वीडियो सामने रखा गया तो सिद्धार्थ के चेहरे का रंग ओढ़ गया। उसने कहा कि उसने किसी के कहने पर ऐसा किया, पर नाम नहीं बता सकता। और तभी जांच का फोकस एक नए नाम पर आ गया, जिसका अब तक किसी ने जिक्र तक नहीं किया था। कहा जा रहा है कि यह नाम किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जो असम के बाहर से इवेंट को फंड कर रहा था और जुबिन की लोकप्रियता से कुछ लोगों को परेशानी थी। यह वही लोग थे जिनके इवेंट रद्द हुए थे क्योंकि जुबिन ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। अब जांच उसी दिशा में बढ़ने लगी। सीबीआई ने जब केस अपने हाथ में लिया तो सिंगापुर पुलिस से रिपोर्ट मांगी और वहां से जो जवाब आया उसने भारतीय एजेंसियों को हैरान कर दिया। सिंगापुर ने कहा कि उन्हें पहले दिन से बताया गया था कि यह एक सामान्य घटना थी और उन्होंने उसी हिसाब से रिपोर्ट बनाई। लेकिन जब भारत से दोबारा जांच शुरू हुई तो सिंगापुर की फोरेंसिक टीम ने भी माना कि रिपोर्ट जल्दबाजी में तैयार की गई थी। अब दोनों देशों की जांच एजेंसियां साथ काम कर रही हैं। भारत की टीम सिंगापुर जाकर उस यार्ड की दोबारा जांच करने वाली है। वहीं असम में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लोगों के बयान बदल रहे हैं। पुराने दोस्त अब एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस यार्ड पर सिर्फ 4 लोग नहीं बल्कि 5वां इंसान भी मौजूद था, जिसकी एंट्री किसी रिकॉर्ड में नहीं है। अब पुलिस उसी की तलाश में है क्योंकि शक है कि वही सबसे अहम कड़ी है जिसने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा। जांच की हर नई दिशा जुबिन की यादों को और गहरा कर रही है। असम के लोग अब भी हर शाम उनके गानों पर रो पड़ते हैं।
लेकिन अब उनके गीतों के बीच एक सवाल तैरता है कि क्या किसी ने उनकी सादगी का फायदा उठाया? क्या किसी ने उनके भरोसे को तोड़ा? क्या उनके अपने ही उनके खिलाफ हो गए? गरिमा उनकी पत्नी ने अपने घर के बाहर लगी तस्वीर को देखा और कहा कि मुझे यकीन है वह किसी दिन मुझे बता देंगे कि क्या हुआ था। यह कहते हुए उनकी आंखें भर आईं और वहां मौजूद लोग भी चुप हो गए, क्योंकि अब यह कहानी सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक जंग बन चुकी थी। असम पुलिस के अधिकारी ने कहा कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो साफ दिखाते हैं कि यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी। यार्ड के डाटा से लेकर बैंक रिकॉर्ड तक सब कुछ इशारा कर रहा है कि इसमें कुछ बड़ा छिपा है। हालांकि इसी बीच एक नई ऑडियो क्लिप भी सामने आई जिसमें किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज में कहा गया था, सब कुछ तैयार है, चिंता मत करो, अब यह कोई पीछे नहीं जा पाएगा। यह ऑडियो उसी दिन की थी जिस दिन यार्ड सिंगापुर से निकला था। अब जांच एजेंसियां इस ऑडियो की जांच कर रही हैं, क्योंकि अगर यह असली साबित हुई तो यह केस का सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। असम में अब कोई नहीं कहता कि यह बस एक साधारण घटना थी। अब हर कोई यही कहता है कि यह एक सुनियोजित चाल थी। बस उसका पर्दा धीरे धीरे उठ रहा